अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दही से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी मिठाई। झटपट ये घर पर बन जाती है। इस मिठाई को खाकर आप छेने की सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे, इतना टेस्टी होता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में करीब 3 कप के बराबर दूध ले लिया है। फुल फैट मिल्क मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसे खौलने के लिए रख दूँगी। उबाल आने के बाद इसे 5 मिनट के लिए और पका लूँगी, जिससे कि ये दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। दूध में जल्दी उबाल आने के लिए यहाँ पर मैंने ढक दिया है। बीच बीच में इसे चेक करते रहूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध में उबाल आ गया है। फिर आंच को धीमा करके इसे पकने के लिए छोड़ दें। दूध जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतनी ही अच्छी ये मिठाई बनेगी, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो इसीलिए दूध को अच्छे से पका लें। दूध गाढ़ा हो जाए उसके बाद आंच को बंद करके इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर दूध पक चुका है, आंच को बंद कर दूँगी। इसके बाद चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर गाढ़ा दही ले लिया है, यानी कि दही को सूती कपड़े में डालकर इसका जितना हो सके उतना पानी निकाल लिया है। फिर 1.5 कप के बराबर यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। तो यहाँ पर दूध में थोड़ा सा मैंने केसर के धागे भिगो कर रखे थे, उसे डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब ये दूध जो है ठंडा हो गया है, इसे भी डाल दूँगी। इसके बाद विस्कर की सहायता से इसे अच्छे से ब्लेंड करके सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये पूरा मिक्सचर एकदम गाढ़े बैटर की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसे बटर से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा बना है। तो बोल को पूरी तरह नहीं भरना है, बस आधा बोल ही भरें और उसके बाद ऊपर से एक एल्युमिनियम फॉयल से इसे मैं इस तरह से कवर कर लूँगी, ढक लूँगी। अब यहाँ पर एक बड़े भगोने में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रख दिया है और इस प्लेट के ऊपर इस बोल को मैं रख दूँगी। ध्यान रखें कि पानी जो है इस बोल से सीधे बिल्कुल न लगे, नहीं तो डायरेक्ट हीटिंग से हमारी जो मिठाई है वो ख़राब हो जाएगी, उतने अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर बाकी का बचा हुआ जो मिक्सचर था उसे 2 छोटे बोल में डाल दिया है और ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल लगाकर इसे भी मैंने कवर कर लिया है। बड़े भगोने के ऊपर मैंने इस तरह से एक छलनी रखी थी, उसके ऊपर इन दोनों बाउल्स को रख दूँगी और अब एक बड़े प्लेट से इसे ढक दूँगी ताकि स्टीम बिल्कुल भी पास ना हो। और इसे अब करीब 15 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आंच को बंद करके इसे करीब आधे घंटे के लिए इसी तरह रहने दूँगी। आधे घंटे बाद यहाँ पर इन बोल्स को बाहर निकाल लेना है और पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी करीब 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। ठंडी ठंडी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से। अब इसे डीमोल्ड करने के लिए एक चाकू की सहायता से किनारों को छुड़ा लूँगी और फिर ये जो प्लेट है इस पर इस मिठाई को इस तरह से पलट लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इसे कैरेमल कस्टर्ड की तरह भी बना सकते हैं। बोल में पहले थोड़ा सा चीनी जलाकर यानी कि कैरेमलाइज कर कर डालें और उसके बाद इस मिक्सचर को डालकर आप स्टीम बेक करें, उससे भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब ऊपर से मैं ढेर सारे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर लूँगी। थोड़े से केसर के धागों के साथ इसे गार्निश कर लूँगी। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनी है, आप देख सकते हैं, और टेम्पटिंग भी कितनी लग रही है। एक पीस कट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी बना है ये। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से ये कट जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए पीस को मैंने निकाला और कितना क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर है इसका। थोड़े से बादाम और पिस्ता से इसे और गार्निश कर लूँगी, जिससे कि ये दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पर दही से बनने वाली ये टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। तो जब कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से काफ़ी आसान स्टेप्स में ये घर पर बन के तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।